ठीक, तो अपन पहले होमवर्क के जो 2 डाउट्स हैं आपके वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आज का टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला आपने पूछा है, एक दो बच्चों ने बिगिनर्स बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 8th का सेकेंड पार्ट, वो उनको समझ नहीं आया एक्चुअली कि वो एल कांस्टेंट है। मैंने कहा था ना एक्स और वाई के अलावा जो भी दिया है वह कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे एल क्या है ना, कांस्टेंट। एल इज कांस्टेंट है ना, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में। ये बन जाएगा 2x, ये बनेगा 2 dy बाय dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, dy बाय dx इज इक्वल टू, सॉरी ये 2y होगा, एक टर्म मिस हो गई, 2y dy बाय dx है ना। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, ये उस तरफ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा माइनस x अपॉन y। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx है ना। तो dy बाय dx इज माइनस x अपॉन y। और एक आपने पूछा है बिगनर्स बॉक्स 5 का क्वेश्चन नंबर 2। बिगनर्स बॉक्स 5 के क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर। मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज डायमीटर के कोरिस्पॉन्डिंग निकालना है। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आई। वॉल्यूम का फॉर्मूला डायमीटर की टर्म में लिख लीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला रेडियस की टर्म में होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डायमीटर की टर्म में होगा पाई d/2 क्यूब। रेडियस को मैंने d/2 लिख दिया है ना। 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैंने वॉल्यूम लिख दिया। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया पाई डी क्यूब अपॉन, ये बना 6। अब मैं dv अपॉन डी डी पूछूं, एक d डायमीटर है और एक d डिफरेंशियल वाला d है, मतलब इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को उन्होंने बोला है। तो पाई/6 तो कांस्टेंट हो गया, डी क्यू का डेरिवेटिव 3 सामने आया, 3d स्क्वायर, कितना आ गया पाई डी स्क्वायर बाय 2। ये रहा आंसर। कौन सा ऑप्शन है ये, ए है ना। जिसके टर्म में कहेगा उसके टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पाई डी का फंक्शन था और डी के टर्म में डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट कर दिया। सब कांस्टेंट था, डी क्यू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3d स्क्वायर, लिख दिया 3d स्क्वायर। और कोई डाउट किसी को, और कोई डाउट किसी को। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। आज का अपना टॉपिक क्या है, मैक्सिमा मिनिमा। अपन डेरिवेटिव के एप्लीकेशन सीख रहे थे। डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में अपन ने 2 एप्लीकेशन सीख ली, एक तो स्लोप निकालना और दूसरा अपन ने सीखा रेट ऑफ चेंज। अगला अपना है मैक्सिमा एंड मिनिमा ना, इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ जगहों पे भी काम आता है। ये सब टॉपिक्स आप वापस 12th में पढ़ोगे काफी डिटेल में है ना। अभी अपन बस जितना अपने काम का होता है उतना पढ़ते हैं 11th में है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो होता क्या है, मान लो बेटा ये कोई कर्व है, ये y x के बीच का एक ग्राफ है जो कुछ ऐसा दिया हुआ है ना। मैं आपसे कहूँ ना इसके स्लोप के बारे में बताओ या इसके स्लोप की स्टडी करो, ठीक है। तो देखो इसका स्लोप को स्टडी करते हैं, ऐसा कर दिया हुआ है ना? मतलब ये ओपन अपवर्ड्स है, मतलब कॉनकेव अप है, ठीक है। तो इस स्लोप को अगर मैं स्टडी करूं, ध्यान से देखते जाना, अगर मैं इधर से x इंक्रीज कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट होता हूं और x इंक्रीज करता हूं और मैं कुछ पॉइंट्स पे स्लोप को स्टडी कर रहा हूं, मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए जहां मैं स्लोप स्टडी कर रहा हूं, इन पॉइंट्स के नाम दे रहा हूं 1 2 3 4 5 है ना। तो स्लोप को स्टडी करने का मतलब होता है वहां पे डालेंगे टेंजेंट को स्टडी करना है ना। कर्व का स्लोप यही होता है, जिस पॉइंट पे स्लोप उस पॉइंट पे टेंजेंट। तो ये रहा 1 वाले पॉइंट पे टेंजेंट, ऐसा है ना। ये रहा 2 वाले पॉइंट पे टेंजेंट, ये रहा 3, ये 3 बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है ना। ये रहा 3 वाले पॉइंट पे टेंजेंट,
ये रहा 4 वाले पॉइंट पे टेंजेंट और ये रहा 5 वाले पॉइंट पे टेंजेंट, और हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। आगे बढ़ना मतलब x की वैल्यू को आगे बढ़ाना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप अगर ध्यान से स्लोप के नेचर को देखो तो आपको एक बात समझ आएगी, है ना। जो लाइन 1 है, अगर मैं सबके एंगल्स लिखूं, तो जो लाइन 1 पे स्लोप बनाया था बेटा, वो एंगल कुछ यहाँ था, ये था अपना θ1। ये एंगल था अपना θ2, जो θ1 से ज्यादा था। θ3 0 था, θ4 ये वाला एंगल था, है ना, और θ5 ये वाला एंगल है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो θ1 θ2 तो 90 डिग्री से ज्यादा है ना। θ3 0 डिग्री है और θ4 θ5 की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। ठीक, अगर आप अभी 1 से 3 वाला भूल जाओ, अगर मैं आपको पूछूं कि 3 से 5 तक क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछूं 3 से 5 तक जैसे जैसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 से 5, 3 से 5, है ना। तो आप कहोगे 3 से 5 जैसे जैसे जा रहे हैं ना, 10 थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे आप सोचो यहाँ थीटा 0 था 3 पे, यहाँ थीटा इतना हुआ 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। तो जैसे जैसे 3 से आगे जा रहे हैं तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज होगा तो टेन थीटा भी इंक्रीज होगा, और टेन थीटा इंक्रीज होगा तो स्लोप भी इंक्रीज होगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ दो पार्ट्स में बांट करके, देखना। फ्रॉम 3 टू 5, फ्रॉम 3 टू 5, 3 से 5, मतलब 3 से 5 की तरफ जब गए तो हमें दिख रहा है कि थीटा इंक्रीजेस, टेन थीटा इंक्रीजेस, टेन थीटा इंक्रीज होना मतलब स्लोप इंक्रीजेस, है ना। अच्छा, 3 से 5 तक एक और चीज देखो, टेन थीटा 90 डिग्री से कम है, मतलब टेन थीटा या स्लोप जिसको कहते हैं, स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूं कि थीटा 3 के बाद θ4 θ5 पे एंगल कैसा है, 90 डिग्री से कम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, स्लोप इज पॉजिटिव। तो स्लोप तो इंक्रीज हो ही रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव नंबर अगर इंक्रीज होता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। मैं कहूँ भाई स्लोप 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हो गया, तो क्या स्लोप बढ़ा? हाँ। क्या स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ा? हाँ। तो जैसे जैसे अपन थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं 3 से 5, जहां अपन पॉजिटिव साइड में, थीटा से 5, 3 से 5 जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, तो 3 से 5 जाएंगे तो थीटा इंक्रीज होता है, टेन थीटा इंक्रीज होता है तो स्लोप भी इंक्रीज होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप भी इंक्रीज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 3 से 5 तक की जो कहानी है वो इंक्रीजिंग स्लोप का है। अब आते हैं फ्रॉम 1 टू 3, एक से लेके 3 तक, एक से लेके 3 तक, एक से लेके 3 तक अगर आप सोच के देखो, सोचो मैं एक के भी बहुत पीछे गया होता, मैं कहाँ गया होता, एक के भी बहुत पीछे, तो ये एंगल लगभग 90 डिग्री होता। तो ये एंगल 90 डिग्री से कम होता 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 कितना हो गया, 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री से बढ़ता बढ़ता, है ना, ये 180 हो गया। ऐसा 0 180 एक ही बात है। तो ये देखो पहला एंगल ये आया, फिर उसके बाद एंगल ये आया, ऐसे करके एंगल इंक्रीज हो रहा है। आप सोचो ये θ1 था, ये θ2 था, यहाँ आएंगे तो और फ्लैट हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो और फ्लैट हो जाएगा, तो एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एंगल कुछ 90 है, और ये 0 या 180 एक ही बात है एंगल वाइज, यहाँ से लाइन का एंगल 0 या 180 दोनों कह सकते हो। तो ये 90 से 180 गया, और यहाँ मैं कहूँ तो यहाँ एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 90 की तरफ। तो 0 से 90 गया तो थीटा बढ़ा तो टेन थीटा बढ़ रहा है। 90 से 180 जब जाएंगे तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव। टेन कैसा होता है, नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम 1 टू 3 अगर बात करें तो आप कहोगे कि थीटा इंक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, आप टेन थीटा की वैल्यूज में आपसे पूछूं ना कि टेन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है,
या 90 प्लस 5 लिख देता हूँ, मान लो चलो 10 90 प्लस 5। तो आपको याद करवाया था मैंने कि 90 है तो 10 कॉट में चेंज होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आ जाएगा माइनस कॉट 5, है ना। तो 10 90 प्लस 5 जो है वो कॉट 5। कुछ एंगल्स की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 10 120 डिग्री, तो 10 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस कॉट 30 डिग्री। माइनस कॉट 30 मतलब माइनस √3। मैं आपसे पूछूं 10 135 डिग्री, ये आएगा माइनस cot 45 डिग्री। cot 45 is also 1, so it is -1। मैं आपसे पूछूं 10, समझना, मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 150 डिग्री इज इक्वल टू माइनस cot 60 डिग्री, माइनस cot 60 इज -1/√3। और मैं आपसे पूछूं 10 180 डिग्री, है ना, तो 10 180 की वैल्यू वापस क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। 10 180 वापस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, सॉरी 10 180 की वैल्यू यहाँ से देखें तो ये लगभग लगभग जीरो होगी, लगभग क्या जीरो ही होगी। 10 180 कितना आएगा, जीरो, है ना। 10 180 मतलब ये 10 जीरो के बराबर ही हो गया, तो कितना आ जाएगा, जीरो। अब आप ध्यान से देखिए, इस थीटा को यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो देखो थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, तो आप कहोगे पहले ये -√3 था, फिर ये -1 हुआ, फिर ये -1/√3 हुआ। निगेटिव में अगर मैं कहूँ कि -1 -2 -3 -4, अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 में क्या ऑर्डर है, तो 1 से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा 3 है, 3 से ज्यादा 4 है, 4 से ज्यादा 5 होता है। लेकिन निगेटिव में ट्रेंड उल्टा उल्टा होता है, -1 सबसे ज्यादा होता है, -2 उससे ज्यादा, -3 -2 उससे कम, -3 उससे कम। तो अगर मैं इन वैल्यूज की बात करूं, ध्यान से सुनना ये बात, अगर मैं यहां से यहां का ट्रेंड देखूं, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, तो आप कहोगे फिर भी टेन थीटा तो इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि निगेटिव में कम हो रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ना। क्योंकि अगर मैं पूछूं -√3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो √3, -1 का मैग्नीट्यूड 1, -1/√3 का मैग्नीट्यूड 1/√3। तो निगेटिव में ट्रेंड उल्टा होता है। मेन कंसेप्ट ये है कि निगेटिव साइन लगाने के बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो ट्रेंड उल्टा होता है। यहाँ मैं कहूँ थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो पक्का पता चल गया कि टेन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है ना। थीटा इंक्रीजेस, टेन थीटा इंक्रीजेस, सो स्लोप इंक्रीजेस, क्योंकि स्लोप भी क्या दिखाता है, टेन थीटा। लेकिन स्लोप नेगेटिव है, कैसा है, स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और स्लोप नेगेटिव है लेकिन स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कम हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजेस। ये ग्राफ का चक्कर नहीं है, ये माइनस प्लस का चक्कर है, ये समझो। मैं आपसे कहूँ -2 और -3 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे -2 बड़ा है। मैं आपसे कहूँ -2 और -3 में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो -3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है। वही बात लिखी हुई बेटा, कि थीटा बढ़ा रहे हैं, टेन थीटा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन स्लोप निगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा तो स्लोप का मैग्नीट्यूड कम होगा। ये कंसेप्ट क्या है, कि अगर मैं कहूँ -2 और -3 में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो -2 ज्यादा है। मैं कहूँ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो -3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यहाँ से, है ना। तो यहाँ से अपन ने क्या देखा, अब मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ कि मैं 1 से 3 जा रहा हूँ, थीटा इंक्रीज हो रहा है, टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्लोप निगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, तो अगर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के साथ क्या हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कम होता है। कई बार ये पूछते हैं, इसलिए 3 से 5 क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। भाई ट्रेंड तो सेम दिखा मुझे 1 से 3, 3 से 5, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज होता है। देखो ध्यान से, फर्स्ट रो दोनों में सेम है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये लाइन जो यहाँ लिखी हुई है वही यहाँ तो लिखी हुई, मतलब मैं कहूँ कि 1 से 5 तक कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक।
तो ये इसको कहते हैं, ये इंक्रीजिंग ग्राफ का, ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व होता है। ऐसा जो होता है ना कॉनकेव अप, ये इसको क्या लिखूंगा मैं, ये कैसा कर्व है बेटा, कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, या ऊपर की तरफ खुलता हुआ कटोरा, है ना। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का होता है। कैसा होता है, इंक्रीजिंग स्लोप का। आप ध्यान से देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं कहूं कि 1 से 3 में स्लोप नेगेटिव था और 3 से 5 में स्लोप पॉजिटिव था, तो एट पॉइंट 3, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट 3 पे, पॉइंट 3 पे स्लोप 0 है। एट पॉइंट 3 स्लोप इज 0, यहाँ पे स्लोप क्या है, 0। पॉइंट 3 से पहले स्लोप नेगेटिव है और पॉइंट 3 के बाद स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज और यहीं पे लिख रहा हूं, स्लोप निगेटिव होने का मतलब, मैंने कहा था स्लोप लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी नेगेटिव होता है। और जहां पे मैंने कहा स्लोप पॉजिटिव होता है, वहां पे dy बाई डी एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव। और जहां स्लोप 0, वहां पे dy बाई डी एक्स 0 होता है ना। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि जहां 1 से 3 तक क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, 3 से 5 क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, 0 कहाँ है, 3 पे। और इस 3 पॉइंट को कहते हैं मिनिमा। क्या कहते हैं, मिनिमा। मतलब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। मिनिमा के पहले स्लोप नेगेटिव होता है, मिनिमा के बाद स्लोप पॉजिटिव होता है। तो ये जो आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्लोप का। स्लोप पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ और फिर पॉजिटिव हुआ, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, slope is increasing. This is a graph of increasing slope. This is a graph of increasing slope. Graph of increasing स्लोप। और इंक्रीजिंग स्लोप के ग्राफ में अगर ऐसा कर्व हो तो मिनिमा कहाँ आता है, जहां dy बाई डी एक्स 0 मिलता है, या जहां मैं कहूँ तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो जहां dy बाई डी एक्स 0 हो, वहां पे अपने को यहाँ मिनिमा मिल रहा है। ठीक, एक चीज मैं और सिखा रहा हूं इसमें, ध्यान से सुनना। आपने क्या देखा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि 1 से 3 dy बाई डी एक्स निगेटिव था, 3 पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 था, और 3 से 5 dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था। और इस पूरे में मैं कहूँ इसको समराइज करके एक साथ, कि फ्रॉम 1 टू 5, फ्रॉम 1 टू 5 स्लोप that is dy by dx increases। स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब dy by dx क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंक्रीजिंग स्लोप में, जिस पॉइंट पे dy by dx 0 हो जाता है, वहां क्या आ रहा है, मिनिमम। अब एक चीज मेरी और सुनना, ये तो मैंने जो बताया वही लिखा है। अगर dy by dx इंक्रीज हो रहा है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि dy बाई डी एक्स के चेंज होने की रेट क्या है, कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसके चेंज होने की रेट पॉजिटिव कहते हैं, और कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसके चेंज होने की रेट को नेगेटिव कहते हैं। सोचो ध्यान से, मैं कहूँ कि एक वैल्यू 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 जा रही है, तो इसके चेंज होने की रेट कैसी है, पॉजिटिव। मैं कहूँ एक चीज 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से -2 जा रही है, तो चेंज होने की रेट कैसी है, निगेटिव। तो अगर dy बाई डी एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैं कहूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। dy बाई डी एक्स के चेंज होने की रेट क्या है, पॉजिटिव। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, कि ये dy बाई डी एक्स तो अपने आप y के x के साथ रेट का चेंज है, और ये उसका भी रेट, तो ये डबल रेट हो जाता है। तो इसी को ऐसे भी लिखते हैं d2y बाई dx2, मतलब इसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव।
डबल डेरिवेटिव का मतलब कुछ भी नहीं होता है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है ना। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब था, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ 3x² और इसका सेकंड डेरिवेटिव हुआ, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 6x, है ना। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx क्या होता है, y के x में चेंज होने की रेट, y के x के साथ चेंज होने की रेट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx क्या होगा, तो dy बाई dx की x के साथ चेंज होने की रेट, तो इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव। ये पॉजिटिव आता है कहाँ, जहां मिनिमा होता है। ये मैंने आपको कहानी समझाई। काम की बात यह है कि जहां मिनिमा होता है वहां dy बाई dx 0 होता है और d2y बाई dx2 पॉजिटिव होता है। समरी बताऊं तो समरी ये है कि जहां मिनिमा होता है वहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx इज पॉजिटिव। मैंने आपको ये समझाया कि पॉजिटिव क्यों होता है भाई, वो वैल्यू पहले dy बाई dx पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो d2y बाई dx2 कैसा होगा, पॉजिटिव। दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमा। तो एक फंक्शन का मिनिमा कहाँ आता है, जहां उसका स्लोप 0 होता है, मिनिमा के पहले स्लोप नेगेटिव, मिनिमा के बाद स्लोप पॉजिटिव, मिनिमा पे स्लोप 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, है ना। इसमें बस नेगेटिव वाले में कई बार पूछते हैं स्लोप क्या हो रहा है, कई बार ये पूछते हैं कि स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है। अपने को देखना आना चाहिए। इस ग्राफ में देखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ध्यान से देखो तुम्हें साफ साफ दिखेगा। जैसे जैसे यहाँ जाने स्लोप बढ़ रहा है, पॉजिटिव साइड में देख लो स्लोप बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का है। कॉनकेव अब जो है वो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होता है। अब मैं आपको ये लिखने का टाइम, आई होप अपन सबने लिख लिया है। तो ये मिनिमा की कहानी थी। तो मिनिमा क्या होता है, जहां डेरिवेटिव 0 होता है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। ठीक, अगला आता है, अगला है मैक्सिमा, है ना। तो मैं बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनाऊं, बस इस बार जो ग्राफ है ना, ये ऐसा वाला, मतलब इसमें देखो यहाँ ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। मैं वापस 5 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ और मुझे इन 5 पॉइंट पे स्लोप स्टडी करना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब मैं 5 पॉइंट पे स्लोप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। स्लोप मतलब टेंजेंट। ये 1 पे, 2 पे टेंजेंट, ये 2 पे, 3 पे टेंजेंट, ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे, है ना। इसको मैं θ1 लिख रहा हूँ, इसको मैं θ2 लिख रहा हूँ, θ3 अपना 0 है, इस तरफ लिख देते हैं θ3, हर जगह कम पड़ेगी। θ3 अपना 0 है, फिर इसको अपन θ4 लिख रहे हैं और इसको अपन θ5 लिख रहे हैं, है ना। अगर आप देखें कि जैसे जैसे मैं 1 से जा रहा हूं तो एंगल क्या हो रहा है, तो आपको दिखेगा कि एंगल जो था वो लगभग लगभग यहाँ कुछ 90 था और 90 से कम होता होता 0 हुआ। एंगल यहाँ से ऐसा कम होता 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 यहाँ पे एंगल 0 हुआ और फिर ये एंगल इस तरफ ऑब्ट्यूज हो गया, है ना। इधर की तरफ एंगल एक्यूट है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एंगल ऑब्ट्यूज है। मतलब आप सोच के देखो 1 के और नीचे जाएंगे तो एंगल लगभग 90 था, फिर एंगल 90 से कम होता गया, कम होता गया, कम होता होता एंगल कितना हुआ 0, और फिर एंगल एक तरह से वो 0 मतलब एक तरह से 180 बन गया और 180 से फिर 170 160 होते होते फिर वो 90 गया, है ना।
मतलब यहां से यहां तक अगर एंगल की बात करूं, ऐसे समझना कि यहाँ मान लो लगभग 90 था, है ना, 90 से कम होता 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 ये जीरो, है ना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, वो जीरो भी है और 180 भी है, और फिर 180 से कम होता 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 180, 170, 160 ऐसा होता होता वापस 90 तक जाएगा यहाँ, है ना। तो इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपसे पूछूं पूरे में क्या हो रहा है, तो आप 1 से 3 देखो, तो 1 से 3 तो साफ साफ दिख रहा है एंगल कम हो रहा है। 1 से 3 जाओगे ना, तो यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप होते होते जीरो हो गया। तो 1 से 3 में एंगल कम हो रहा है और टेन थीटा पॉजिटिव। 3 पे एंगल आप जीरो भी कह सकते हो या 3 पे एंगल आप 180 भी कह सकते हो। 3 से जैसे जैसे मैं 5 की तरफ जा रहा हूँ तो एंगल वापस से आप देखो कम हो रहा है ना, एंगल ये वाला, है ना, पॉजिटिव एक्सेस के साथ। यहाँ एंगल 180 था, फिर मान लो कुछ 170, 160 होते होते आखिरी में ऐसा 90 हो जाए, है ना। तो एंगल की बात अगर अपन यहाँ से देखें तो वापस मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, 1 2 3, 1 से 3 तक, एंड 3 to 5। 1 से 3 में थीटा डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीज होता है तो टेन थीटा भी डिक्रीज होता है, और टेन थीटा डिक्रीज होने का मतलब स्लोप डिक्रीज होना, है ना। थीटा डिक्रीजेस, टेन थीटा डिक्रीजेस, स्लोप डिक्रीजेस। स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स भी पॉजिटिव है ना, और स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप कम हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजेस। पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। 3 से 5 चले, तो 3 से 5 भी मुझे दिख रहा है थीटा कम हो रहा है। सोच के देखो, 3 पे थीटा 180, 4 पे मान लो 170, 5 पे मान लो 120, 5 के और लिए जाएंगे तो 90 पहुंच जाएगा। तो थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वापस टेन थीटा भी डिक्रीज होगा, है ना। बेटा थीटा इंक्रीज होने पे, अगर टेन थीटा इंक्रीज हुआ था तो थीटा डिक्रीज होने पे टेन थीटा डिक्रीज होगा, तो स्लोप डिक्रीज होगा, है ना। स्लोप कैसा होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, dy बाई डी एक्स कैसा है, नेगेटिव। स्लोप कम हो रहा है और स्लोप नेगेटिव है, तो मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजेस, है ना। ओवरऑल मैं इस पूरे ग्राफ की बात करूं तो देखो दोनों साइड थीटा घट रहा है, टेन थीटा घट रहा है और स्लोप घट रहा है, तो कहते हैं कि दिस ग्राफ इज ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। किसका ग्राफ है ये, डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। ये कॉनकेव डाउन है, कैसा है, कॉनकेव डाउन, डिक्रीजिंग, और ये अपना मैक्सिमा वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। कौन सा पॉइंट, पॉइंट 3। तो एट पॉइंट 3 अगर बात करूं तो एट पॉइंट 3 स्लोप दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, वो कितना है, 0। तो मैक्सिमा जहां होता है वहां भी स्लोप 0 होता है, मिनिमा जहां होता है वहां भी स्लोप 0 होता है, बट एक अंतर है, मिनिमा में स्लोप पहले नेगेटिव था, नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव हुआ। यहाँ स्लोप पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो हुआ और फिर नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से जीरो और जीरो से नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो इसलिए कहते हैं कि d2y बाई डी एक्स टू, स्लोप के चेंज होने की रेट कैसी है, नेगेटिव। कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप के चेंज होने की रेट कैसी है, नेगेटिव, और वहां स्लोप के चेंज होने की रेट कैसी थी, पॉजिटिव, है ना। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां dy बाई डी एक्स जीरो होता है, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब वो मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। कैसे पता करेंगे, डबल डेरिवेटिव से। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा होगा, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो मिनिमा होगा। देखो ध्यान से, साफ साफ दिख रहा है, वैल्यू पहले पॉजिटिव थी, फिर जीरो हुआ,
फिर नेगेटिव हुआ, मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। याद क्या रखना है कि कॉनकेव अप वाला जो ग्राफ होता है वो मिनिमा का होता है, कॉनकेव डाउन वाला जो ग्राफ होता है वो मैक्सिमा का होता है। दोनों के लिए dy by dx 0, मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। और कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा, तो जहां d2y by dx2 पॉजिटिव होगा, मतलब d2y by dx2 पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, मतलब वो मिनिमा है। d2y by dx2 नेगेटिव मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, मतलब वो मैक्सिमा है। तो अब मैं एक साथ समराइज करके लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहां मैक्सिमा या मिनिमा आता है, जहां मतलब जिस x पे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डी सॉरी dy by dx इज इक्वल टू 0। जहां आपसे कहा जाए कि फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा, बताओ कहां होगा, तो वहां के लिए क्या करेंगे, dy by dx को 0 करेंगे। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा कहां आएगा, जहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। फॉर मिनिमा डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, है ना। एक कई बार एक चीज और पूछते हैं कि d2y by dx2 जहां 0 हो जाए, मैथ्स में सीखोगे आगे 12th में, उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। कहीं अगर d2y by dx2 0 हो जाता है ना, तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। वो अभी अपने को नहीं जानना है ना, अपने को बस यही पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन क्या होती है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, फिजिक्स में ना डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं फिजिक्स में जब आगे यूज करूंगा मैं ये, तो मैं लॉजिक से ही पता चल जाएगा कि यहाँ मैक्सिमा है या मिनिमा, है ना। तुम्हें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाय लॉजिक तुम ये समझ जाओगे कि यहाँ मैक्सिमा आएगा यहाँ मिनिमा आएगा, है ना। तो बस dy by dx 0 करना होता है अपने को। तो जिसको कहा जाए कि बताओ ये कहाँ मैक्सिमम होगी, उसका डेरिवेटिव 0। जल्दी लिखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। आपको फिजिक्स में ग्राफ स्टडी करोगे, मैथ्स में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। मैथ्स में जब क्वाड्रेटिक पूरा पढ़ लोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। चलिए तो अपन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जानते हो आप ऑलरेडी। आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, अच्छा आपने 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ रखी है, तो आप ऑलरेडी जानते हो, सुनना मेरी बात, आप अपनी नॉलेज से ऑलरेडी जानते हो कि ये पैराबोला अपवर्ड आता है। जानते हो क्या सब लोग कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ये पैराबोला अपवर्ड आता है, इसका ग्राफ 10th में था क्या, था ना। एक ही ने हाँ लिखा है। नहीं पढ़ा है 10th में, तो अभी 11वीं में तो सीखोगे ही सही। क्वाड्रेटिक में इसका पैराबोला अपवर्ड आता है। पहला तुमसे पूछा गया है ना कि फाइंड द पॉइंट, हाँ था 10th में शायद क्वाड्रेटिक इतना तो। फाइंड पहला वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर मैक्सिमा और मिनिमा, जो भी होगा मुझे नहीं पता, वो डिसाइड कर लेंगे, विल एग्जिस्ट। वैल्यू ऑफ एक्स वेयर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मतलब जहां पीक आएगी, और मिनिमा विल एग्जिस्ट। डिटरमाइन मैक्सिमा और मिनिमा, डिटरमाइन करो कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, मतलब वो पॉइंट मैक्सिमा वाला है या मिनिमा वाला है। और तीसरा, ध्यान से सुनना, तीसरा क्या कह रहा हूं, फाइंड corresponding maximum or minimum value of function, find corresponding maximum और मिनिमम वैल्यू ऑफ y। पहले तो क्वेश्चन समझो, पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सॉल्व बाद में करना, मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन, है ना, अगला क्वेश्चन तुम्हें दूंगा। सुनना,
सबसे पहला तुम्हें एक फंक्शन दिया है वाई एक्स का, फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तुमसे पूछा है कि पहले तो वो x बताओ, वो x की वैल्यू बताओ, मतलब x कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू, जहां इस y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम। तो वो कैसे निकालते हैं, डी बाई डी एक्स जीरो करके। फिर तुमसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि ये डिसाइड करके बताओ कि वो जो पॉइंट तुमने निकाला है वहां फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इनमें से कोई एक होगी। और फिर तीसरा पूछा है कि जब तुमने वो बता दिया कि वह मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो तुम डिसाइड करके ये बता दो कि उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है ना, मतलब y की वैल्यू क्या है। जैसे मैं आपसे अगर ग्राफ की बात करूँ ना, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। y का फंक्शन पता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ध्यान से सुनना मेरी बात। पूछा है कि बताओ यहाँ मैक्सिमा या मिनिमा किस वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे तो ये पता है बस कि जहां मैक्सिमा मिनिमा होता है वहां डी वाई बाई डी एक्स जीरो करते हैं। तो मैंने तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, तो 2x माइनस 2 ये आया डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इसको जीरो कर दूं तो यहां से सॉल्व होके आएगी x की वैल्यू 1। सॉल्व होके क्या आएगी, x की वैल्यू 1। अगर मैं 2x माइनस 2 इक्वल टू जीरो कर दूं तो सॉल्व होके क्या आएगा 1। x इक्वल टू 1 है, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती होती है। x इक्वल टू 1, इससे ये पता चला कि एट x इक्वल टू 1 मैक्सिमा और मिनिमा विल एग्जिस्ट। मैक्सिमा और मिनिमा विल एग्जिस्ट, सिर्फ ये पता चला है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। अब ये हमें नहीं पता कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब देखना डबल डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, डिटरमाइन मैक्सिमा और मिनिमा। जो डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन आया था ना, याद रखना फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना। तुम इस जीरो को डिफरेंशिएट मत कर देना, जीरो को डिफरेंशिएट होगा हमेशा जीरो ही आएगा, है ना। तो जो डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन आया था ना, उसको एक बार और डिफरेंशिएट, इसको कहते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो बेटा आप डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे अगर इसको एक बार एक्स की टर्म में, तो ये बनेगा प्लस टू। क्या बना, प्लस टू। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैसा आया, पॉजिटिव। कैसा आया, पॉजिटिव। इट मींस, पॉजिटिव का मतलब हमारे पास मिनिमा है, x इक्वल टू 1 इज मिनिमा पॉइंट। x इक्वल टू 1 कैसा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट। मतलब मुझे ये पता चल गया, सॉरी, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, मिनिमम। इस प्लस टू का सिर्फ काम इतना था कि ये चेक करना था पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहली स्टेप से ये पता चला कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। डबल डेरिवेटिव किया, वो पॉजिटिव आया। इससे ये पता चला कि x इक्वल टू 1 पे जो वाला जो पॉइंट है वहां फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। अब तीसरा क्या बोला मैंने कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू बता दो, रख दो वैल्यू, है ना। थर्ड फंक्शन क्या था भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो y मिनिमम कहाँ आएगा, x इक्वल टू 1 पे। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5, मतलब 6 माइनस 2 4। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो देखो मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन समझो, अलग अलग चीजें पूछी हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि वो x की वैल्यू बताओ जहां फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मतलब किस x के लिए फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो वो वैल्यू आ गई भैया अपने पास 1। सिर्फ ये पता चला है कि 1 वो पॉइंट है जहां स्लोप 0 है, मतलब यहाँ मैक्सिमा भी हो सकता है और यहाँ मिनिमा भी हो सकता है। फिर आते हैं दूसरे पार्ट पे, जहां हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमा वाला पॉइंट है। डबल डेरिवेटिव कर दिया, 2x माइनस 2 को एक और डिफरेंशिएट किया तो वो 2 बचा, 2 पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो x इक्वल टू 1 पे जो पॉइंट था वो मिनिमा वाला पॉइंट था। तो यहां तक मुझे ये पता चल गया कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। और फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम है तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हमें बताना है कि बताओ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब अगर मैं फंक्शन में x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो हमें वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ये रख दिया, ये रही मिनिमम वैल्यू। लिखिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। तब तक मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए और ऐसा ही लिख रहा हूँ, वो आपको बताना है। जल्दी से उसकी वैल्यू आप, और मैं एक ही बार पूछूंगा सीधा कि y इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर। ये फंक्शन दे रखा है
फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। इसको सॉल्व कीजिए। सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा है, कैसे क्या करना है आपको डिसाइड करना है। आप सीधा पूछा है y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। 5 minus 2x minus 4x square dy by dx equal to 0 minus 2 minus 8x equal to 0 है ना। और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 1 बाय नहीं -1/4 -1/4। और देखो पूछा ही मैक्सिमम वैल्यू है, और देखो दो तरीके से, तो पूछा मैक्सिमम वैल्यू, दूसरा ना ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमा ही है। तो y मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, सीधा x की वैल्यू -1/4 रख दो। 5 इंटू -2 इंटू -1/4 -4 इंटू 1/16, तो यह 5 प्लस 1/2 माइनस 1/4 कितना आ गया, 5 माइनस 1/4 19/4 19/4। ये आएगी y की मैक्सिमम वैल्यू 19/4। हाँ, ये 21/4 कैसे आया भाई, मैंने कुछ गलत किया क्या? सर वो +1/4 होगा। अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, +1/4। सॉरी सॉरी, +1/4 21/4 है ना। अच्छा, यहाँ डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि पूछा ही था मैक्सिमा, पता है मुझे क्यों मैक्सिमा ही आएगा, तो क्यों करूंगा बेकार में। करके देखो इसको वो एक बार और, तो -8 आ जाएगा, तो पता ही है वो मैक्सिमा है, तो वापस उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। और जब क्वाड्रेटिक सीख जाओगे ना, जितना सीखोगे उससे ये भी पता चलेगा कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो मैक्सिमा ही आता है, ग्राफ ऐसा बनता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो ऐसा बनता है ना। तो यहाँ ऑलरेडी मैक्सिमा ही आएगा, तो करने की जरूरत ही नहीं है, ना भी पता हो तो भी यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब सिर्फ वो मैक्सिमम वाला पॉइंट निकाल लेंगे। देखो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वो x की वैल्यू बताओ जहां मैक्सिमम आएगा, और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू बताओ। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकल, देखो गलती कहाँ होती है ना, कि जैसे तुमने ये क्वेश्चन पूछा जाता फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तुम सबसे पहले तुरंत डिफरेंशिएट करते। डिफरेंशिएट करना क्या है, नया नया सीखते हैं, तो डिफरेंशिएट करते जैसे आंसर x इक्वल टू -1/4 आता, तो भूल जाते कि पूछा y था, ऑप्शन देखते -1/4 और मार्क करते -1/4। तो ध्यान से देखना होता है कि x पूछा है कि y पूछा है, तो यहाँ y पूछा था। ठीक, किसी कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, वो मैं ही करूंगा, क्योंकि उसमें क्विक की फॉर्म में दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत काम का वैसे नहीं है, बट ठीक है, एक क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 2x³ -15x² प्लस 36x + 12, ये एक फंक्शन दिया है ना। पहला क्वेश्चन इसका आप ही को करना है, फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बताने हैं, मतलब x बताना है, वेयर मैक्सिमा और मिनिमा विल एग्जिस्ट, मैक्सिमा और मिनिमा विल एग्जिस्ट। जरा सॉल्व करके मुझे वो x की वैल्यूज बताओ जहां मैक्सिमा मिनिमा आएगा, करो जरा सॉल्व। फाइंड द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा और मिनिमा विल एग्जिस्ट, सब लोग सॉल्व करेंगे और मुझे x की वो वैल्यूज बताएंगे जहां मैक्सिमा और मिनिमा आ सकता है। कैसे करते हैं, dy/dx निकालेंगे, उसको जीरो करेंगे, तो dy/dx जहां जहां जीरो होगा वहां मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। क्वाड्रेटिक बनेगी, दो वैल्यूज आनी है, मुझे दोनों वैल्यूज चाहिए कि किन दो x की वैल्यूज के लिए मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, x की दो वैल्यू बतानी है।
find the points where maxima or minima will exist. dy by dx करो, उसको 0 कर दो तो x की वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक मुझे उम्मीद है तुम सबको सॉल्व करनी आती है। गुड, आधी सही है आपका आंसर। हाँ, सृष्टि आपका भी सही है, मयंक आपका भी सही है, प्रियांशु आपका भी सही है, खुशी आपका भी सही है। सोजल गलत है। अरे क्या कर लिया तुमने ये? जल्दी। हम्म। अरे पता नहीं तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पता नहीं कैसे नहीं आ रही। देखो, y का फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12। क्या पूछा है कि वो पॉइंट बताओ जहां मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। कैसे बताते हैं? उसके लिए dy by dx 0 कर देते हैं। कितना आएगा ये? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये डेरिवेटिव आया है ना। फिर इसको 0 करने के लिए 6 तो बाहर आ गया, तो ये क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब आंसर आया x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जहां मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अभी सिर्फ ये पता चला है, सुनना मेरी बात ध्यान से। These are points where maxima or minima will exist। ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब हमें दूसरे क्वेश्चन में बेटा ये डिसाइड करना है, डिसाइड which point has maxima, which point has maxima and which point has minima। सुनना इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, कि दोनों मैक्सिमा है दोनों मिनिमा है, ये पता करना है। तो क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव इस बार करना पड़ेगा। ये रहा dy by dx, याद रखना इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। ये dy by dx है, तो अगर मैं बेटा d2y by dx2 निकालूंगा तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो कितना आया? 12x माइनस 30। कितना आया? 12x माइनस 30। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ऐसे नहीं बता सकते, है ना। ये आया अपना d2y by dx2 का फंक्शन। ध्यान से सुनते चलो। डबल डेरिवेटिव टेस्ट मतलब dy by dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया सिंपली, तो ये आ गया d2y by dx2 का फंक्शन। ये कोई वैल्यू तो आई नहीं, x का फंक्शन आया। अब अगर मैं इसमें x इक्वल टू 2 रखूंगा, इसमें फॉर x इक्वल टू 2, अगर मैं इसमें x की वैल्यू बेटा 2 रख दूं, देखो d2y by dx2 क्या आ रहा है? 24 माइनस 30 माइनस 6। और अगर मैं इसी में x इक्वल टू 3 रख दूं तो d2y by dx2 क्या आ रहा है? 36 माइनस 30 प्लस 6। मतलब x इक्वल टू 2 के लिए d2y by dx2 नेगेटिव आया, इसका मतलब ये मैक्सिमा है। और x इक्वल टू 3 के लिए d2y by dx2 पॉजिटिव आया, मतलब ये मिनिमा है ना। इसका मतलब क्या पता चला फाइनली? कि द फंक्शन हैज
maxima at x equal to 2 and the function has minima at x equal to 3, है ना। कैसे डिसाइड किया? सबसे पहले x की वैल्यूज मिली, फिर डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डेरिवेटिव का फंक्शन आया, कितना आया? 12x माइनस 30। फिर मैंने कहा कि इस डबल डेरिवेटिव के फंक्शन में अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूं तो ये -6 आ रहा है, मतलब नेगेटिव, मतलब x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा है। और इस डबल डेरिवेटिव के फंक्शन में अगर मैं x इक्वल टू 3 रखूं तो वो +6 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 3 पे मिनिमा है। तो ये 2 क्वेश्चन था कि एक तो बताओ मैक्सिमा मिनिमा कहाँ आएगा, और दूसरा ये बताओ कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा। ये दोनों पार्ट हो गए, जल्दी से लिखिए।